अनिका की आवाज कानों पर पड़ते ही रश्मि के साथ साथ भूमिका भी हैरान रह गई। भूमिका ये देखकर सरप्राइज हो गई कि सुबह सुबह अनिका मारवा हाउस आई थी। भूमिका ने अनिका को एक्सपेक्ट नहीं किया था और न ही रश्मि ने ये सोचा था कि मारवा हाउस में उसकी मुलाकात अचानक ही अनिका से हो जाएगी। अनिका रोज के मुकाबले आज काफी जल्दी जाग गई थी। दरअसल बात ये थी कि कल शाम रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद रात भर अनिका को चैन की नींद नहीं आई थी। रोहित आज करण से अनिका के साथ रिश्ते की बात करने आने वाला था। ये बात अनिका की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। सुबह जल्दी जागने के बाद अनिका ने आर्यन को स्कूल भिजवाया। उसके बाद भी अनिका काफी बेचैन होकर गुलेरिया हाउस के गार्डन में यहाँ वहाँ घूमती रही। जब उसे लगा कि उसका मन किसी बात में नहीं लग रहा था तो उसने सोचा कि एक बार जाकर रोहित से वो बात कर ले कि आखिर वो करण से क्या बात करने वाला था। मगर जब वो मारवा हाउस पहुंची तब उसने मारवा हाउस के मेन गेट के बाहर खड़े भूमिका और रश्मि की सारी बातें सुनी। जब रश्मि ने भूमिका को ये कहते हुए धमकाया कि बहुत जल्द ब्लैक कैट भूमिका की दुश्मन बन जाएगी, तो भूमिका के बचाव में अनिका ने रश्मि से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैक कैट और भूमिका कभी दुश्मन नहीं बन सकते थे। अनिका को अपने सामने खड़ा देखकर रश्मि ने कहा, क्यों नहीं, हर जगह तुम्हारी पहचान काम नहीं आ सकती। तुम नहीं जानती आखिर ब्लैक कैट कौन है। मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। जिस तरह का बर्ताव अभी अभी भूमिका ने मेरे साथ किया है, अगर उसके बारे में ब्लैक कैट को पता चल जाए तो वो भूमिका को छोड़ेगा नहीं। ये कहने के बाद अचानक ही रश्मि को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ब्लैक कैट सालों से कैलाश के लिए काम करता था और कैलाश अनिका की बेस्ट फ्रेंड श्रेया के पापा थे। मगर कुछ देर और सोचने के बाद रश्मि ने एक राहत की सांस ली और अनिका से कहा, तुम्हें क्या लग रहा है ब्लैक कैट कैलाश के लिए काम करता है, इसलिए तुम्हारे कहने पर कैलाश ब्लैक कैट को मेरे खिलाफ भड़का देगा? मगर तुम शायद भूल रही हो कि कैलाश जेल की सलाखों के पीछे बंद है। ब्लैक कैट के साथ कांटेक्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब तुम ये ख्वाब देखना भूल जाओ कि कैलाश का कांटेक्ट तुम्हारे किसी काम आएगा। इसके बाद रश्मि ने भूमिका की ओर देखा और कहा, मैं कल दोपहर को ब्लैक कैट के साथ एक बहुत ही खास मीटिंग करने वाली हूँ, जिसमें ब्लैक कैट क्रिस्टोफर के आदमियों से किस तरह इंटरोगेशन करना है उसके बारे में मुझे कुछ खास राय देने वाला है। तुम्हारे पास तब तक का वक्त है। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो तुम अपना इरादा बता सकती हो। मैंने जो बात कही थी तुमसे, उम्मीद है वो सारी बातें तुम्हें याद हैं। भूमिका रश्मि की कही हुई हर बात अच्छी तरह से समझ रही थी, मगर वो अनिका के सामने किसी भी बात का खुलासा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाते हुए भूमिका ने रश्मि से कहा, कल दोपहर तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जवाब कल भी वही रहेगा जो आज था। रश्मि भूमिका की बात से तिलमिला उठी थी, मगर अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए रश्मि ने भूमिका से कहा, उम्मीद है तुम्हें अपनी इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। भूमिका को ये कहने के बाद रश्मि अपनी आंखें छोटी करके अनिका को देखने लगी और मुंह बनाकर वहां से चली गई। रश्मि की जाते ही भूमिका और अनिका दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रश्मि इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही थी। रश्मि का बर्ताव किसी स्कूल की बच्ची से कम नहीं था, जिसे अपने से बेहतर मार्क लाने वाली हर लड़की से प्रॉब्लम होती थी। भूमिका और अनिका दोनों ही रश्मि के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। अनिका का हाथ पकड़ते हुए भूमिका ने कहा, क्या बात है अनिका, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं रोहित की याद तो तुम्हें यहाँ खींच नहीं लाई? मगर बड़े अफसोस के साथ तुम्हें कहना पड़ेगा कि रोहित तो सुबह सुबह किसी काम से बाहर निकल गया है। हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम हो तो तुम उसे कॉल करके उसके ऑफिस जाकर उसे मिल सकती हो। भूमिका ने ये कहकर अनिका की ओर देखकर आंख मार दी। अनिका रोहित से मिलकर ये जानना चाहती थी कि आखिर वो करण गुलेरिया के साथ क्या बात करने वाला था, मगर रोहित घर पर नहीं था। ये खबर सुनकर अनिका को अब घर के अंदर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अनिका ने बात बदलते हुए भूमिका से कहा, शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज मैं जल्दी जाग गई थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी पिकअप करते चलूं। ये बात सुनते ही भूमिका ने अनिका को गले से लगा लिया और कहा, अरे वाह, तुम इतना सोचने लगी मेरे बारे में। हाँ भाई, एक भाभी होने के नाते अपनी ननद का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना शादी के बाद ऐसे ऐसे ताने मारूंगी कि सह नहीं पाओगी। ये कहने के बाद भूमिका जोर जोर से हंसने लगी। अनिका को डर था कहीं भूमिका की हंसी की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग बाहर न आ जाएं। खास तौर पर अनिका रोहित की दादी माँ को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए भूमिका का हाथ पकड़कर अनिका उसे अपनी जीप में बिठाकर मारवा हाउस से बाहर निकल गई। जब तक अनिका और भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचे, रश्मि पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जब भूमिका और अनिका कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैप्टन डिसल्वा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सभी से बातें कर रहे थे और रश्मि एक के बाद एक सभी ऑफिसरों के सामने कागज का टुकड़ा रख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी टाइप का अंडरटेकिंग फॉर्म था जिस पर रश्मि सभी के दस्तखत चाहती थी। कैप्टन डिसिल्वा ने सभी को समझाते हुए कहा, देखिए, आप लोगों को इस वक्त एक लेटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दिया जा रहा है।
साफ शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमें इस वक्त रश्मि जो कोई भी सवाल पूछेगी उसका सही जवाब देना है, और हम रश्मि से जो कुछ भी बातें शेयर करेंगे या रश्मि से जो कोई भी बातें सीखेंगे वो हम बाहर किसी को नहीं बता सकते। देखिए, ब्लैक कैट के साथ रश्मि ने मिलकर एक जबरदस्त इंटेरोगेशन प्लान बनाया है जिससे हमारे डिपार्टमेंट को बहुत फायदा पहुंच सकता है। क्रिस्टोफर के गैंग मेंबरों जैसे खतरनाक मुजरिमों से अगर हमें इंटेरोगेशन करना है तो हमें इस तरह की नई टेक्निक्स का सहारा लेना होगा, और बदले में रश्मि सिर्फ इतना चाहती है कि हम इन टेक्निक्स के बारे में बाहर किसी से भी कोई जिक्र नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये अंडरटेकिंग साइन करके देने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर हम खुद एक सीक्रेट एजेंसी हैं और इस तरह की बातों को सीक्रेट रखने में ही हम सब की भलाई है। रश्मि ने मुस्कुराते हुए सभी लोगों से कहा, देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आप लोग तो सब मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हो, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मगर मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और हम लोगों की दुनिया में चीजें इसी तरह से काम करती हैं। हम अपनी टेक्निक के बारे में ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, मगर सिर्फ स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए मैं मेरे गुरु से सीखी हुई टेक्निक आप सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। खतरनाक मुजरिम के दिल में छुपे गहरे राज को कैसे उगलवाना है, इसके लिए आपको एक क्वेश्चनर दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को अपने बारे में पूछी हुई हर बात बिना किसी मॉडिफिकेशन की बता देनी है। ये सवाल काफी आम सवाल होंगे जो आप लोगों की जिंदगी से जुड़े होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हर सवाल का सच्चा जवाब देंगे। रश्मि की बात सुनकर भूमिका और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मुजरिमों का इंटेरोगेशन करने के लिए पूछताछ करने वाले ऑफिसर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर आखिर रश्मि क्या प्लान बनाना चाहती थी। आज तक तो भूमिका और अनिका ने यही सुना था कि अगर किसी खतरनाक क्रिमिनल से पूछताछ करनी हो तो पहले उस क्रिमिनल के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहिए, मगर यहाँ तो पूरी की पूरी गंगा उल्टी बह रही थी। रश्मि पूछताछ करने वाले ऑफिसर्स की जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात कर रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब करने के पीछे रश्मि का क्या मकसद था, मगर जब अनिका ने रश्मि का दिया हुआ अंडरटेकिंग फॉर्म पढ़ा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि इस फॉर्म में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई थी जिससे वो स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को ट्रैप करने की कोशिश कर सकती थी। सबसे पहले खुद कैप्टन डिसिल्वा ने रश्मि को दिया हुआ अंडरटेकिंग फॉर्म साइन कर दिया। कैप्टन डिसिल्वा को देखकर बाकी ऑफिसर्स भी एक के बाद एक अपने अपने अंडरटेकिंग फॉर्म को साइन करने लगे। भूमिका ने हाथ में फॉर्म पकड़कर हैरानी से अनिका की ओर देखा और पूछा, क्या हमें भी ये फॉर्म साइन कर देना चाहिए? अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए फॉर्म की ओर देखते हुए कहा, इस फॉर्म में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि इस रश्मि से सीखी हुई बातों को हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म पर साइन लेकर वो हमें किसी भी तरह फंसा सकती है। देखते हैं आखिर रश्मि के इरादे क्या हैं। ये कहते हुए एक टेबल पर अंडरटेकिंग फॉर्म रखकर अनिका ने उस पर अपने दस्तखत कर दिए। अनिका को देखते ही भूमिका ने भी उस फॉर्म पर साइन कर दिए। साइन करते ही भूमिका ने एक मायूस चेहरा बनाते हुए अनिका से कहा, मैं जानती हूँ कि अब ब्लैक कैट के साथ मेरी मीटिंग का कोई चांस नहीं, मगर हाँ, मैं काफी उदास हूँ क्योंकि मैं भी ब्लैक कैट को मिलना चाहती थी। ब्लैक कैट के बारे में जो भी सुना है उसके बाद मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि ब्लैक कैट कितना हैंडसम होगा। उसके काम करने के तौर तरीके आप लोगों से काफी अलग होंगे। काश एक बार मैं ब्लैक कैट को मिल पाती। भूमिका के मुंह से ब्लैक कैट की इतनी तारीफ सुनने के बाद अनिका ने कहा, ब्लैक कैट कोई हॉलीवुड फिल्म का हीरो नहीं है। ब्लैक कैट भी बाकी हर आम इंसान की तरह एक आम इंसान है। इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए भूमिका ने अनिका से कहा, तुम क्या जानती हो ब्लैक कैट के बारे में? देखो, चाहे मैं तुमसे कितना भी प्यार करूं, ब्लैक कैट के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। क्या तुम जानती हो ब्लैक कैट का नाम अंडरवर्ल्ड में और दुनिया के हर स्पेशल डिपार्टमेंट में कैसे ऊपर आया था? अनिका खुद नहीं जानती थी कि ब्लैक कैट को लोग इतना क्यों मानते थे, मगर आज वो भूमिका के मुंह से सुनना चाहती थी कि आखिर लोग उसे इतना मानते क्यों थे। अंडरवर्ल्ड से लेकर हर देश का स्पेशल डिपार्टमेंट ब्लैक कैट का दीवाना क्यों था। भूमिका ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो जो भी बातें अनिका को बताने वाली थी वो सारी की सारी बातें खुद अनिका ने ही की हुई थी। भूमिका ने ब्लैक कैट की एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहा, कुछ सालों पहले की बात है। एक पूरी तरह से पागल क्रिमिनल दिन दहाड़े लोगों की जान लेता था, मगर कभी किसी के हाथ नहीं आता था। लोग जानते थे कि वो इंसान लोगों के खून का प्यासा हो चुका था। लड़कियों को उठा लेता था, कभी भी किसी को किडनैप कर लेता था, दिन दहाड़े बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मार देता था। जो उसकी मर्जी में आता था वो करता था, मगर उसके पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। इसीलिए कानूनी शिकंजा उसके ऊपर करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी थी। लोग उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। वो आदमी अच्छे और बुरे दोनों लोगों के लिए बेहद खतरनाक बन चुका था। कई लोगों ने उसे अपने बंगले में ही मारने की कोशिश की थी, मगर वो सब के सब नाकाम हुए थे। उसके बंगले में 10 कमरे थे और वो किस रात कौन से कमरे में सोएगा ये उसके सबसे खास आदमी भी नहीं जानते थे।
सिवाय कि वो आदमी उस खतरनाक पागल क्रिमिनल का बावर्ची था। वो बावर्ची अपने मालिक का इतना वफादार था कि अपने मालिक की जान बचाने के लिए उसने एक हादसे में 10 गोलियां अपने शरीर पर अकेले ले ली थी। लोग अच्छी तरह जानते थे कि वो बावर्ची चाहे कुछ भी हो जाए अपने मालिक को धोखा नहीं देगा। लोगों ने कई बार उसे पैसों की और बाकी चीजों की लालच देकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर आज रात वो खतरनाक पागल क्रिमिनल कौन से कमरे में सोने वाला था, मगर किसी की दाल नहीं गली थी। तभी ब्लैक कैट ने उसे एक रात अपने बिस्तर पर ही हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। लोग ये सोचकर हैरान हो गए थे कि आखिर ब्लैक कैट को कैसे पता चला कि उस रात वो पागल साइको क्रिमिनल किस बेडरूम में सोया था। तभी ये खबर बाहर निकली कि ब्लैक कैट ने उसके बावर्ची को किडनैप कर लिया था। मगर यहाँ गौर करने की बात ये थी कि जो बावर्ची लोगों की लालच और 10-10 गोलियां खाने के बाद भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था, आखिर उस बावर्ची के मुंह से ब्लैक कैट ने इतना बड़ा और गहरा राज कैसे उगलवाया था।